स्वागत है आप सभी का व्याकरण जगत में। देखिए बच्चों, कल हमने पाठ 9 से 12 तक के विलोम शब्द किए थे। क्या किए थे? विलोम शब्द। और विलोम शब्द किसे कहते हैं? मैंने बताया था ना क्या होते हैं विलोम शब्द, कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं अर्थात विपरीत अर्थ देते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। और आज हम क्या करेंगे? पर्यायवाची शब्द, सिमिलर वर्ड्स। इंग्लिश में उनको हम सिमिलर वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो आज हम पर्यायवाची शब्द करेंगे पाठ 9 से 12 तक के। अब देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं मैं बताऊंगी तुम्हें आज। पर्यायवाची शब्द किन्हें कहा जाता है? देखिए बच्चों, ये हमारे पर्यायवाची शब्द, शब्द भंडार, इसको हम शब्द भंडार भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, पर्यायवाची भी कहते हैं और शब्द भंडार भी कहा जाता है। तो देखिए, अब ये देखिए पहले चित्र में ये क्या दिखाई दे रही है आपको? क्या है ये? आँख है। आँख, तो इसके अनेक नाम है। आँख भी कहेंगे इसको, नेत्र भी कहेंगे इसको, नयन भी कहेंगे और लोचन भी कहेंगे। इसके 4 नाम हैं: आँख, नेत्र, नयन और लोचन। ठीक है। अब आगे देखिए क्या है? ये चंद्रमा है। इसको हम चंद्र भी कहेंगे, चंद्रमा भी कह सकते हैं, राकेश भी कह सकते हैं और शशि भी कह सकते हैं। और भी नाम है इसके जो मैंने इसमें नहीं लिखा। अगले के क्या है? ये पक्षी हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी है ना। तो इनके और क्या क्या नाम हैं? इनको हम पंछी भी कहेंगे, खग भी कहेंगे, विहग भी कहेंगे और नभचर भी कहेंगे। ये इसके सभी नाम हैं। ये पक्षियों के चारों नाम हैं। इनको 4 ये भी कह सकते हैं हम। कौन क्या कह सकते हैं? पंछी, खग, विहग और नभचर। ठीक है बच्चों। अब देखिए जो ये उदाहरण दिए गए हैं ऊपर, तो इन उदाहरणों में एक ही अर्थ को बताने वाले अलग अलग शब्द दिए हैं। एक ही अर्थ को बताने वाले अलग अलग शब्द दिए हैं। ठीक है। तो भाषा में एक समान भाव या अर्थ को बताने वाले ऐसे ही शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों को कौन से शब्द कहेंगे? समानार्थी शब्द। समानार्थी का मतलब समान अर्थ वाले शब्द, जिनका एक ही अर्थ हो। अब ये सारे शब्दों का अर्थ एक ही है। मान लो आँख, नयन, नेत्र, लोचन ये कहेंगे तो हम तभी समझ जाएंगे कि आँख है। ये सारी आँख के बारे में ही बात कर रही है। ठीक है बच्चों। और समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो आप पता चल गया आपको पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थ देते हैं, जो शब्द एक ही अर्थ देते हैं, चाहे वो कई हैं और उनका एक ही अर्थ निकलता हो, एक ही मीनिंग हो, तो ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहा जाता है या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। देखिए अभी एक उदाहरण और देखेंगे, एक पिक्चर। अब जैसे ये है, क्या ये? घर है। घर है ना। अब घर को हम गृह भी कहेंगे, निकेत भी कहेंगे, आलय भी कहेंगे और सदन भी कहेंगे। ठीक है। तो बच्चों ये सभी शब्द घर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये चारों शब्द किसके बारे में बता रहे हैं? घर के बारे में, कि ये घर है। आलय घर है, सदन, ठीक है, गृह और निकेत, ये चारों शब्द किसका अर्थ दे रहे हैं? घर का। इनसे चारों शब्दों से पता चल रहा है कि ये शब्द घर के बारे में बता रही है कि ये घर है। अगला पिक्चर देखिए प्लीज़, अगली तस्वीर। ये क्या है? ये फूल है। फूल नज़र आ रहा है ना। तो इसको हम पुष्प भी कहेंगे, सुमन भी कहेंगे, कुसुम भी कहेंगे और परसुन भी कहेंगे। तो ये सभी शब्द किसके लिए आए हैं? फूल के लिए। ये सभी शब्द फूल के लिए आए हैं। इन चारों शब्दों से हम समझ जाएंगे कि ये फूल की बात कर रहे हैं, फूल के बारे में बात कर रहे हैं। फूल को हम पुष्प भी कहेंगे, सुमन भी कहेंगे,
और कुसुम भी उसका अर्थ है, और प्रसन्न भी। तो ये चारों किसका अर्थ दे रहे हैं? फूल का, कि ये फूल है। ठीक है बच्चों। तो देखिए, समान अर्थ देने वाले शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है बच्चों, पता चला पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थ देते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब मैं ये वाले नहीं दिखाऊंगी बुक के, जो मैंने पाठ 9 से 12 तक निकाले हैं, तो उन पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करेंगे हम, जो हमने पाठ 9 से 12 तक के छांट कर लिखे हैं। ये बुक के हैं, तो मैं इनको डिस्कस नहीं करूँगी। आप ये देखिए जो मैंने बुक से छांट कर लिखी है। ठीक है बच्चों, पाठ 9 से 12 तक, 14 नहीं है, ये 12 है बच्चों। पाठ 9 से 12 तक है। ठीक है, 14 गलती से लिखा गया है। तो देखिए, पहला है दुनिया। दुनिया के क्या कहेंगे? जग, जगत, संसार। जग, जगत, संसार। अर्थात इन तीनों शब्दों से पता चलता है कि ये किसकी बात कर रही है? दुनिया की, दुनिया के बारे में। ठीक है, तो इनका ये चारों का अर्थ बिल्कुल एक है। ऐसी नदी को क्या कहेंगे? सरी, सरिता, सलीला। पानी के कितने नाम हैं? पानी को नीर भी कहेंगे, वारी भी कहेंगे, और सलील भी कहेंगे। तो सलील पानी को कहते हैं, सलीला नदी को कहते हैं। तो एक आ की मात्रा से अर्थ बदल गया ना। सलीला, लय में आ की मात्रा लगा दी तो नदी बन गई, लय में आ की मात्रा हटा दी तो पानी बन गया। ठीक है बच्चों। अब चौथा राजा। राजा को क्या क्या कहेंगे? नृप, बादशाह और नरेश। बादशाह और नरेश, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? राजा के। इनसे पता चलता है कि ये सारे राजा के बारे में बता रहे हैं। जंगल को क्या क्या कहेंगे? वन, कानून और अरण्य, ये जंगल के पर्यायवाची हैं। दिन, वार, वासर, दिवस। वार, वासर, दिवस, ये इसका मतलब है कि ये दिन के बारे में बात कर रहे हैं। लड़का, बेटा, सुत और तनय। बेटा, सुत और तनय, ये लड़का के पर्यायवाची है। ठीक है। पेड़, पेड़, वृक्ष, पादप और विटप। ऐसे सोना, स्वर्ण, कुंदन और कनक, ये तीनों किसके नाम हैं? सोना के। स्वर्ण, कुंदन और कनक। पथ, राह, रास्ता और मार्ग। पथ का पर्यायवाची क्या? पथ के राह, रास्ता और मार्ग। नभ, आकाश, आसमान, व्योम। ठीक है, आकाश, आसमान और व्योम, व्योम। दिल के, चित्त, हृदय और मन। ठीक है। ईश्वर, परमात्मा, भगवान और प्रभु। कई बच्चे लिख देते हैं कि कभी इसको शिव जी लिखेंगे, कभी को कृष्ण लिखेंगे। तो ईश्वर के सबके अपने अपने अलग अलग पर्यायवाची होते हैं। तो ईश्वर को हम परमात्मा, भगवान और प्रभु कहेंगे। ठीक है, तीनों इसके ईश्वर के पर्यायवाची है। सम्मान, सम्मान, आदर, इज्जत और समादर। ठीक है बच्चों। अगला है आदमी। आदमी, नर, मानव और व्यक्ति। नर, मानव और व्यक्ति, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आदमी के। तो बच्चों, ये हमारे 1 से लेकर के 15 तक, पाठ 9 से 12 तक के पर्यायवाची हैं। ठीक है बच्चों। अब मैं इन्हें मैं आपको PDF में भी भेज दूँगी, व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ। आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से लिखना है। ठीक है बच्चों। शिरोरेखा का, बिंदु आदि का ध्यान रखना है, और वर्णों की बनावट भी बहुत ही सुंदर लिखनी है। ठीक है, वर्णों की बनावट बहुत सुंदर होनी चाहिए, और शिरोरेखा का ध्यान रखेंगे, शब्द को पूरा ढकेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज के थे हमारे पर्यायवाची शब्द 9 से 15 तक। ओके, आज हम इतना ही करेंगे। शुभ दिन। ठीक है।